हेलो पाइसेस, वेलकम टू आवर एंजल गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है एंड आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अभी देखते हैं यहाँ पर। ओके, एक मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपका आपका भी रिश्ता खतरे में, रिस्की बहुत है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अपने पार्टनर पे भरोसा करना अभी आपके लिए थोड़ा रिस्की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। द फूल, न्यू एडवेंचर, लव, पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। अगर आप में से कुछ लोग के मन में अगर ऐसा है कि मुझे न्यू लव की तरफ जाना चाहिए या शुरुआत करनी चाहिए, तो बहुत लोग के लिए यस है, बट ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बट अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि मुझे न्यू लव के लिए जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो इट्स यस, यहाँ पे यस है। एंड आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और किसी ने कुछ गुस्से में बोला है एक दूसरे को, उसके बाद से आप लोग एक की बात नहीं हो रही है एक दूसरे से। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो है, जो उसका प्यार चाहता है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, वो ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं करता। एंड यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा डाउट वगैरह रहता है। इस वजह भी छोटी छोटी बातों पे आप दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है, या फिर वो पर्सन बार बार आपके साथ वैसे चीज़ कर रहा है, आप माफ़ कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो। लेकिन अब ये भी होता है आपका कि मैं कब, आखिर कब तक माफ़ करेंगे उस इंसान को। तो भी ये आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। आप दोनों अलग हुए हो यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपके पार्टनर को भी हर्ट हुआ है यहाँ पे काफ़ी हद तक। और ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन ये एक क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन है, लेकिन वो लव रिलेशनशिप में किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पर। एंड यहाँ पे आप उनसे बहुत प्यार एक्सपेक्ट करते हो, कब चाहते हो कि वो आए, कम्युनिकेट करे, अपने मन की बात बोले, लेकिन यहाँ पे वो कम्युनिकेशन आप दोनों की बहुत अच्छी हो नहीं पा रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि बार बार कोई साइकिल आपके साथ रिपीट हो रही है। आप उनको माफ़ करते हो, फिर से गलती करते हो, माफ़ करते हो, फिर से गलती करते हो, माफ़ करते हो। लेकिन अब ये हो चुका है कि आखिर कब तक माफ़ करेंगे। एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनना आपके रिश्ते में, ये प्रॉब्लम है। बाकी आप दोनों ने बहुत अच्छा समय भी साथ में बिताया है, लेकिन अब वो चीज़ें आप लोग की लाइफ में फेड होता चला जा रहा है। देन आप दोनों ने ये डिसाइड किया है कहीं न कहीं हम दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी भी जैसे लग रहा है कि कुछ गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स में क्रॉस रोड हुआ है, आप लोग अलग हुए हो, अकेले हो इस समय पे। पर फिर भी हार्ट आप दोनों ने पकड़े हुए हैं, ठीक है? आपने अपने-अपने दिल यहाँ पे लिए हुए हैं यहाँ पे। एक मुझे यहाँ पे उम्मीद लग रही है हल्की-फुल्की सी है। अ, बट वही है कि आप दोनों ने अपने रास्ते बदल लेने ज़्यादा ज़रूरी समझा, चीज़ें और ख़राब होती तो उससे पहले। पर यहाँ पे अगर आपको इस रिश्ते को समझ, देखिए बहुत चीज़ हुई है जो ख़राब हो चुकी हैं आपके रिश्ते में, जैसे कि इस तरह की चीज़ें, जो कि ये है छोटी-छोटी बातों पे बार-बार बतंगड़ बनना। एक पर्सन को एंगर इश्यू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आप लोग डिसएग्रीमेंट, चीज़ों पे अग्री नहीं करते, एक पर्सन कुछ और कहता है, दूसरा पर्सन कुछ और कह रहा होता है, और वो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट, कोई गुंजाइश मुझे दूर दूर तक नहीं दिखा रही। इसलिए मैं कहूँगी, जो लोग अगर चाह रहे थे कि क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ या फिर न्यू रिलेशनशिप के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग के लिए येस है यहाँ पर। आइए देखते हैं। फॉरगिवनेस, यहाँ पे कुछ लोग के लिए कहा जा रहा है माफ़ कर दो यहाँ पर। अपने पार्टनर को माफ़ कर देना अच्छा है, ज़रूरी। देखो, ये मैं नहीं कह रही माफ़ करो फिर से इसको चांस दो कि वो लाइफ में है। माफ़ करो इसलिए कि आप अपने दिल से, दिमाग से उसको निकाल दो, क्योंकि आपने उसको भर रखा है, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते इस समय पे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ सही नहीं किया है। एंड द गार्डन यही दिखाता है इस समय पे कि आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इस समय पे आपको अपना ध्यान रखना है। एंड अपना गार्डन मतलब क्या, यहाँ पे गार्डन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद को कैसे बना के रखते हो। क्या आप ऐसे गार्डन में जाना पसंद करोगे जहाँ पे सारे पत्ते सूख चुके हैं, फूल ही नहीं खिले हैं? तो ऐसे गार्डन में जाना पसंद करोगे, या ऐसे गार्डन में जाना पसंद करोगे जहाँ पे हरे हरे पत्ते हैं, हरियाली है, फूल खिले हैं, अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है वहाँ पे फूलों से, तो वहाँ जाओगे? तो यहाँ पे खुद को उस तरीके से बनाओ, वो गार्डन बनाओ जहाँ पे फूल हो, हरे पत्ते हो, खुद को इस तरीके से बनाने की बात की जा रही है।
सेल्फ लव और कुछ समय आपसे कहा जा रहा है अकेले बिताओ, ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है अकेले बिताना। यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको रियलाइज़ेशन भी होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोग को रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझसे भी कुछ जो है गलती हो गई है, मैंने भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो वो भी यहाँ पे खुद को आप माफ़ करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, इसलिए भी आपको समय मिला है। लेसन है इसमें कहीं न कहीं, कह सकते हैं। एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, तो फीमेल्स अगर आप देख रहे हो और अगर आप मेल से अलग हुए हो, तो यहाँ पे आपके मेल को भी बहुत हर्ट हुआ है चीज़ें, मेल मेल में भी बहुत देखी है ना एक्चुअली। ये भी दिख रहा है कि उनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है, बहुत प्रॉब्लम वो अभी भी देख रहे हैं अपने लाइफ में। तो इस समय पे उनकी हालत तो सही नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप मेल के बारे में आप जानना चाहते थे, अगर आप फीमेल आप देख रहे हो एंड इन सब चीज़ों से वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हर्ट है यहाँ पर। और इस वजह से भी दिख रहा है कि अगर आप उनको छोड़ के चले गए हो या उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उन पे भी बहुत पहाड़-वहाड़ टूटे हैं कह सकते हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। अपना दिल हल्का कर लो, अपना मन हल्का करो यहाँ पर और उनको माफ़ करो। शायद हो सकता है आपके साथ जो उन्होंने किया उसका कर्मा वो अभी अपने लाइफ़ में अभी भी देख रहे हैं, या आपसे अलग होना भी उनके ऊपर उतना ही भारी पड़ रहा है जितना आप पे भारी पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और ये इस वज़ह से भी है, जैसे इस वज़ह से भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ और ये बात नहीं हो रही इस वज़ह से भी है क्योंकि आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करो, आप समझो एक-दूसरे की वैल्यू जो आप भूल जाते हो साथ रहने पर। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ब्रेक थ्रू, गो विद द फ्लो, ऑर्डिनरीनेस, लेज़ीनेस एंड सॉरो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग को इतना पेन से गुज़रे हो कि यहाँ पे एक एनलाइटमेंट वाला हुआ है कि आपको एक लेसन जो मिलना था शायद आप में से काफ़ी लोग को मिल चुका है। आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि अब आप दिल से इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो कहीं न कहीं। लेकिन बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप वापस उस पर्सन के पास जा रहे हो। यहाँ पे ये है कि आप लाइफ़ में मूव ऑन करना और आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और आप में से काफ़ी लोग न्यू एंड फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ नंबर 99 का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो एक लेज़ीनेस भी मुझे दिख रही है क्योंकि बहुत काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। क्योंकि वो कह सकते हैं पूरी तरीके से उसमें से बाहर नहीं आए हो आप। लेकिन कहीं मन नहीं लग रहा कह सकते हैं, कहीं मन ना लगना, ये चीज़ हो सकता है जिसकी वज़ह से आप कोई काम नहीं कर रहे हो। और ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ बहुत पेनफुल आपके लिए रही है जिसकी वज़ह से आपको आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एनलाइटमेंट हुआ है, सीखने को, समझने को यहाँ मिला अपने रिश्ते से। आगे देख लेते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। सबसे पहला कार्ड डेथ का आया है, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स आया है, द हैंगमैन, द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन भी उतने ही ज़्यादा ही मतलब दुःख में हैं जितने आप हैं। आपके पर्सन के अंदर बहुत बदलाव होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो कुछ चेंजेस अपने अंदर करेंगे, उनको रियलाइज़ेशन होगा अपनी गलतियों का एंड वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ना, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ही अलग फ़ील करते हैं। उनको ये एहसास है कि जो चीज़ें, जो अट्रैक्शन उनको आपके साथ फ़ील होता है, वो सबके साथ नहीं होता। एंड यहाँ पे वो आप दोनों मतलब चाहते कि हम दोनों एक हो जाएँ एंड वो बदलाव अपने अंदर इस वज़ह से ही ला रहे हैं कि अब आप दोनों की आगे की ज़िंदगी स्मूथ चल सके। वो अपनी चीज़ों से सीख रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए शायद आपको वो खुद आके बोल सकते हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं इस रिश्ते को आगे लेके जाया जाए। पर इस चीज़ को सही कैसे किया जाए उसके पास उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। इस वज़ह से भी वो आपसे भी समय पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा मुझे चाहिए क्या। और एक मन कह रहा है कि साथ में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और एक मन कुछ और कह रहा है। तो ये इस समय पे बहुत कन्फ्यूजिंग उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।